वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशन मेथड। किसी भी बीमीय विधि से हम कैसे किसी फार्मूले को चेक कर सकते हैं कि फार्मूला गलत है या सही है। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें अगर ये तीनों फार्मूले जो है इनके डायमेंशन सेम हो तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला जो है सही है। अगर इसका डायमेंशन या बीमा जो होता है गलत आता है तो वो फार्मूला गलत होगा। तो इसको चेक करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम दो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1, s इक्वल टू ut। दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 में आइए, इक्वेशन 1 s इक्वल टू ut। इसमें हम करते क्या है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन में तुलना कर देते हैं। तो s की डायमेंशन हम जानते हैं l, दूसरी तरफ यहाँ देखिए s की डायमेंशन हो जाएगी l, क्योंकि s जो है डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी तरफ u इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी lt पे -1 और टाइम की डायमेंशन t। यहाँ पर t पे पावर 1 है और t पे -1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें डायमेंशन मिलेगी l इक्वल टू l। इस तरीके से हम कहेंगे कि s इक्वल टू ut। हमारा क्लियर हो गया कि इन दोनों की डायमेंशन सेम है। उसी तरीके से इन इक्वेशन 2 हमारा इक्वेशन नंबर s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर जो संख्या होती है इसका जो डायमेंशन 1, 2 या कोई भी संख्या होगी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। नंबर 1, 2 या 1/2 ये जो होते हैं नो डायमेंशन होते हैं। सो इसकी डायमेंशन कोई नहीं लेंगे। s की हम डायमेंशन निकाल चुके हैं l। a की डायमेंशन हम जानते हैं ये होता है एक्सेलरेशन या त्वरण। इसकी डायमेंशन होती है lt पे -1 टाइम t, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसकी डायमेंशन होती है lt पे -2, t पे ये दोनों कट जाएंगे, l इक्वल टू l। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों डायमेंशन जो है सेम निकल रहे हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और इसकी डायमेंशन को अगर बैलेंस किया जाए तो l इक्वल टू l, ये भी जो है इक्वल टू l। इस तरीके से तीनों की डायमेंशन जो है ये हमारी सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं दिस फार्मूला इज राइट। ये जो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे दूसरे क्वेश्चन से। रेडी, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरीके से हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है f इक्वल टू mv/r। इसमें हमें देखना है, ये चेक करना है कि फार्मूला जो है हमारा सही है या गलत है। तो सेम रूल, f की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर f इक्वल टू इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी m l t पे -2। इसी तरीके से इन mv/r, m की डायमेंशन जो हो जाएगी हमारी m, v की डायमेंशन lt पे -1, नीचे r जो है हमारी रेडियस होती है एक सर्किल का, जो ये इसी को हम r कहते हैं। तो ये एक तरह से डिस्टेंस ही हुआ, इसकी डायमेंशन l।
तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो यहाँ से L जो है L से L कैंसिल हो जाएगा, M T के -1। इस तरीके से हम देख रहे हैं इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों जो है सेम नहीं है। इस तरीके से हम कहेंगे F नॉट इक्वल टू MV/R। सो दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। इस तरीके से हम किसी भी फार्मूले को डायमेंशन के मेथड से चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है या गलत है। इसी प्रोसीजर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे अगर हमारे पास फार्मूला दिया हो F इक्वल टू MV/T। अब इस तरह से हमें ये चेक करना है, ये आप देख रहे होंगे डिफरेंट कोई फार्मूला, इसको चेक करना हो कि ये कैसे फार्मूला सही है या गलत है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर डायमेंशन मेथड में। डायमेंशन मेथड में चेक करते समय प्लस या माइनस को हमेशा हम क्या करते हैं, इक्वल मान लेते हैं। तो इन LHS F इक्वल टू, इसकी डायमेंशन तो सभी लोग जानते होंगे, ML T के -2। अब देखिए इन RHS MV/T। तो M की डायमेंशन मास है, MV वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन M ये LT पे -2 टाइम की T। इस तरीके से ये ऊपर जाएगा तो MLT पे ऊपर गया तो -2। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला हमारा जो दिया गया है, ये फार्मूला इस तरीके से क्या होगा। सो F इक्वल टू MV/T। दिस फार्मूला इज राइट। इसी तरीके से हम जो भी क्वेश्चन होंगे या हमारे फिजिक्स के फार्मूले होंगे उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसकी डायमेंशन निकालेंगे और आप आगे करते रहेंगे। इसी के अनुसार आपको वर्कशीट भी दिए जाएंगे।